मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी और ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए, उसके बाद ये इजलास होगा। निगरान वफाकी हुकूमत का यह है कि आर्टिकल 91 की दफ़ा 2 के तहत 21 दिन के अंदर अंदर ये इजलास हो जाना चाहिए, जो कि इस टाइम लाजमी भी हो चुका है। तो लेकिन ये इजलास तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता हुआ। नौशाद साहब, असम्बली इजलास पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। आपको लगता है कि एक नया आईनी बहरान खड़ा हो सकता है इससे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आईनी बहरान खड़ा होगा, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर सदर साहब जो है वो 21 दिन में इजलास नहीं बुलाएंगे तो 29 फरवरी की तारीख है और वो स्पीकर जो है वो इजलास बुला सकते हैं। इवन वहाँ का सेक्रेटेरिएट जो है वो भी ये इजलास बुला सकता है। सो इसलिए कोई आईनी बहरान खड़ा नहीं होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो सदर अलवी साहब हैं, सदर मुमलिकत हैं, वो जा रहे थे, बिल्कुल आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, उनकी मियाद भी पूरी हो चुकी हुई है। बेहतर होता कि वो इस मामले में ना पड़ते और वो इजलास बुलाकर चले जाते। ये लेकिन वो बड़ी दबंग किस्म की जो है तकारीर कर रहे हैं। हाँ, देखिए बात ये है कि अब देखिए, आप ये नहीं करेंगे, केपी के असम्बली में भी तो नशिस्तें नहीं दी गई ना। हाँ। लेकिन उसका भी इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं इसका उससे ताल्लुक नहीं है जो आपकी इलेक्टेड नशिस्तें हैं। और इलेक्टेड, जब आपके इलेक्टेड नंबर पूरे हो जाए असम्बली के अंदर, यानी जितने से आप हुकूमत बना सकते हैं, जब वो नंबर पूरे हो जाएं, फिर उसके बाद इजलास को नहीं रोका जा सकता। फिर वो जो जिनके नंबर होते हैं वो ये आर्गुमेंट कर सकते हैं और उनके कहने पर इजलास बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत फॉर्म करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्शन होने के बाद। सो प्रायोरिटी हुकूमत बनाने को होती है, किसी और चीज पर फोकियत नहीं दी जाती। ठीक है, सैफुर रहमान साहब, असम्बली इजलास बुलाने पर आपको क्या लगता है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त और आईनी? इस बात का भी गुस्सा है कि जो पीटीआई के साथ, यानी वो तो ये समझते हैं ना कि हाथ हुआ है और बकायदा उनका मैंडेट चुराया गया। लेकिन अब अचानक से पीटीआई वालों का ख्याल बावजूद से तो खामोश थे ना। आईनी सदर हैं, आईनी ओहदे पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी वफादारियां तो बहरहाल वहीं पे हैं और वो समझते हैं कि जब मैं ये क्विट करूंगा प्रेसिडेंसी तो बाद में जाके मैं जवाब दूंगा उनके सामने। तो मैं थोड़ा सा एक ऐसा अपना कंडक्ट रखूं कि जिसमें मैं कह सकूं कि जी मैंने आखिरी कोशिश की आपको बचाने की, आपकी इज्जत बनाने की। गो कि हालांकि इज्जत तो खैर मैंडेट जो है वो तो अवाम का जो है वो इज्जत बनाता है, और वो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल प्लेयर्स को एक सूझबूझ के साथ चलना चाहिए। पॉलिटिकल फेस सेविंग की वजह से उनकी ये स्टेटमेंट जी हाँ, वो मेरा ख्याल है ये फेस सेविंग है।